नमस्कार दर्शकों, मैं कीर्ति स्वागत करती हूं आपका इस कार्यक्रम में। जब एक कामकाजी महिला घर से बाहर काम करने के लिए निकलती है तो उसका उज्जवल भविष्य, उसकी नई जिम्मेदारियां और उसके सपने उसका स्वागत करते हैं। लेकिन ठीक अपने पीछे वो छोड़ जाती है कई समस्याएं, कई चुनौतियां और कई द्वंद्व। एक कामकाजी महिला के अंतर्मन में क्या कुछ चलता है और किस तरह की चुनौतियों और द्वंद्व से वो दिन रात जूझती है, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। और इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है ऊषा मार्टिन यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर तुलिका जी को। तुलिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही ऊषा मार्टिन की असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि मैनेजिंग डिपार्टमेंट से हैं, मनीषा चौहान जी। डॉक्टर मनीषा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। साथ ही शिक्षिका कीर्ति सिन्हा जी को, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल तुलिका जी से है कि जब एक महिला काम पर निकलती है तो उसके अंतर्मन में क्या कुछ चल रहा होता है। तुलिका जी। धन्यवाद मैडम। मैं इस विषय पे अपने जो मेरा अनुभव रहा है मैं उससे साझा करना चाहूँगी जी। क्योंकि एक समय था जब मैं कोई भी काम नहीं कर रही थी बाहर, और जैसे ही मैंने इस प्रोफेशनल वर्ल्ड में कदम रखा तो मेरी ज़िंदगी अचानक से बहुत व्यस्त हो गई। सुबह उठो, सारी चीज़ों को इतनी व्यवस्थित कर दो कि मेरे नहीं रहने पर किसी को किसी तरह की परेशानी या समस्याएं ना आए, चाहे वो खाने से लेकर हो या पढ़ाई से या कोई अन्य कार्य जो वो दिन भर में बच्चों की जो गतिविधियां रहती है या बाकी घर वालों की जो गतिविधियां रहती है वो सुचारू रूप से चलता रहे, इतनी तैयारी करनी होती है। तो जब हम ये सारी तैयारी लगातार, मुझे लगता है कि घर से निकलने के पहले लगातार पूरे दिन का एक हम लोग सारा चीज़ों को एक सिस्टम में लाने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद जब बाहर निकलते हैं तो भी ध्यान ये लगा रहता है कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, कहीं मेरे नहीं होने की वजह से उन्हें कोई परेशानी या कोई समस्या तो नहीं आएगी, और अगर आ गई तो उसको किस तरह से वो लोग टैकल कर पाएंगे, उसका समाधान भी पूरी टाइम दिमाग में चलता ही रहता है। तो मैं ये कहूँगी कि हमारी जो समस्याएं हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सारे चीज़ों का सल्यूशन दिमाग में लिए लिए हम लोग ऑफिस की ओर चलते जाते हैं और फिर उसके बाद ऑफिस के काम में लग जाते हैं। जी। मनीषा जी, घर में छोटे बच्चे को छोड़कर काम पर जाना कितनी बड़ी चुनौती होती है एक कामकाजी महिला के लिए? घर छोड़कर जब हम बाहर जाते हैं काम के लिए, यह अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती होती है। मेरे अभी 2 बच्चे हैं जो कि 1 साल 4 महीने के हैं, और आप अगर मुझसे यह चीज़ पूछी तो यह मेरे लिए काफ़ी बहुत बड़ा चैलेंज था जब मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर मैंने काम पे जाना शुरू किया। मुझे लगता है कि अगर हमारे साथ हमारे परिवार के बड़े बुज़ुर्ग होते हैं तो शायद हमारा जो यह जर्नी है वो काफ़ी आसान हो जाता है। इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि देखिए, माँ का तो कोई सब्स्टिट्यूट होता नहीं है इस दुनिया में, बट अगर घर में दादी या नानी होती है तो वो बच्चों को समझ सकती है, बच्चों को क्या ज़रूरत है वो देख सकती है। अगर हम बच्चों को आया के ऊपर निर्भर करके छोड़ दें तो अभी हम बहुत सारी ऐसी न्यूज़ देखते हैं जिसमें बहुत सारी अप्रिय घटनाएं होती है, तो उन सारे चीज़ों को बाईपास करने के लिए हमारे बुज़ुर्गों का रहना बहुत ही ज़रूरी है। अगर बुज़ुर्ग रहेंगे, हमारे माता पिता या सास ससुर घर में रहते हैं, तो ऐसे में हम बहुत आसानी से काम कर सकते हैं, बाहर का काम कर सकते हैं। और अभी हमारे समाज का ये रिक्वायरमेंट है कि औरतें समाज के लिए और अपने घर परिवार के लिए कंधा से कंधा मिलाकर चले, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करे। इसके लिए उनका रहना घर में काफ़ी महत्वपूर्ण है, और जब बड़े घर पे रहते हैं तो हमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, हम आराम से काम कर सकते हैं। हमारे ऊपर कोई किसी तरह का पाबंदी नहीं होता है कि नहीं आपको इतने से इतने करना है, क्योंकि आपके पीछे कोई एक सपोर्टिंग हैंड है। कीर्ति जी, कई बार ऐसा देखा गया है कि कितनी भी टैलेंटेड महिला क्यों ना हो, लेकिन जब बच्चों की जिम्मेदारी आती है तो महिलाओं को ही काम छोड़कर घर पर उन्हें समय देना होता है। ये अक्सर देखा गया है कि महिलाएं टैलेंटेड होते हुए भी बच्चे की वजह से जॉब क्विट कर देती हैं। लेकिन क्या करें, आज के समाज में पुरुष की प्रधानता है, लेकिन काम और बच्चों के लिए एक महिला की ही प्रधानता आज भी दी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रकृति ने भी महिला के अंदर
वो ममता दे रखा है। हम सभी जानते हैं सभी औरत के अंदर एक माँ छुपी हुई है ना। और मैं तो इस लाइन से गुजर ही चुकी हूँ, क्योंकि जब मेरे बेबी हुए तो मुझे भी जॉब क्विट करना पड़ा, लेकिन मैंने इसे हंसते हंसते एक्सेप्ट किया, क्योंकि मैं जॉब तो दोबारा पा सकती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर टैलेंट है तो जॉब मैं हासिल कर ही पाऊँगी। बट जब मेरा छोटा बेबी है तो वो पूरी तरह मेरे पे डिपेंडेंट है और उसकी जिम्मेदारी मुझ पे ही आती है। तो मैंने खुशी खुशी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और मुझे नहीं लगता किसी भी महिला को असहाय या बेबस या लाचार महसूस करनी चाहिए इस विषय में जी, क्योंकि बच्चे माँ के बिना नहीं जी सकते। जी। थैंक यू। तुलिका जी, एकल परिवार के रहते काम पर जाना और संयुक्त परिवार के रहते काम पर जाना, दोनों में कैसे एक महिला ज़्यादा सामंजस्य स्थापित कर पाती है, खुद को कहाँ देख पाती है? जिस तरह हम लोग भारतीय समाज में रह रहे हैं, यहाँ पर एकल समाज आज एक ज़रूरत हो गया है नौकरी की वजह से। बड़े बड़े शहरों में एकल समाज, एकल परिवार में लोग रह रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है जिसमें हम माँ बाप से अलग होकर रहते हैं। माँ बाप हमारे साथ ही रहते हैं। तो हमारी जो सोच है वो भी एक संयुक्त परिवार की तरह ही शुरू से चली आती है। तो मुझे लगता है कि एकल परिवार में समस्याएं अधिक हैं, दिक्कतें अधिक हैं, स्वतंत्रता है, बट उसकी एक कीमत है। उस स्वतंत्रता को हम पूरी तरह से नहीं हम एंजॉय कर सकते हैं जो हम संयुक्त परिवार में कर सकते हैं। जैसा कि मनीषा मैम ने कहा कि जब हम नौकरी पे जाते हैं तो हम आश्वस्त रहते हैं कि घर पे कोई है जो मेरे बच्चों को देख रहा है। तो एक बात तो तय है कि वहाँ पर वो देख रहे हैं बच्चों को जो हमारे भी माता पिता हैं। तो हम एक तरह से आश्वस्त है कि वो उनको एडिशनल एडवांटेज मिल रहा है, वो हमारे माता पिता के साथ है। तो हमसे तो एक लेवल ऊपर ही वो अच्छी संस्कार दे पा रहे हैं और हम निश्चिंत हैं। हम अपने आउटपुट भी पूरी तरह से दे पा रहे हैं ऑफिस में। उनका सहयोग के बिना मुझे लगता है कि ये संभव ही नहीं है। तो हमारी संस्कृति और आज के समय में औरतों का बाहर निकलकर मुखर होकर काम करना, ये एक अच्छा संयोग है और ये आगे चलकर मुझे लगता है कि औरतों को और भी मौका दे सकता है और भी अपॉर्चुनिटी दे सकता है कि वो फ्री होकर काम कर सकें, अच्छे अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें। बस ज़रूरत है कि वो एक संयुक्त परिवार वैसा जो उस औरत को सहयोग कर रहा हो, सपोर्ट कर रहा हो, उसके बच्चों को अच्छे से उसी माहौल में रख रहा हो जिस तरह से वो स्त्री चाहती है कि उसका बच्चा उस माहौल में बड़ा हो। और मुझे लगता है कि ज़्यादातर इस तरह का हो ही जाता है। जैसे मेरे बच्चे हैं, अभी तो वो काफ़ी बड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनके दादा दादी रहते हैं तो मैं निश्चिंत रहती हूँ। कभी फ़ोन नहीं भी अगर कर पाया कि बच्चे स्कूल से आए हैं कि नहीं आए हैं, पर मुझे कहीं ना कहीं पता होता है कि वो आ ही गए होंगे, उन्होंने खाना खा ही लिया होगा। अगर 10 मिनट की कभी देर हो जाती है उनको आने में तो उल्टा मेरे ही पास फ़ोन आ जाता है दादा दादी का कि बच्चे अभी तक आए नहीं, पता करो क्या बात हो गई है। तो मेरे हिसाब से एकल परिवार एक मजबूरी की परिस्थिति है जहाँ पर आदमी को फाइनेंशियल नीड्स के चलते वहाँ पे वो लोग कंपेल हो जाते हैं उस परिस्थिति में रहने के लिए। नहीं तो संयुक्त परिवार से बढ़िया कोई ऐसा सल्यूशन ही नहीं है जहाँ पर कि बच्चों को भी सही माहौल मिल रहा है और जो हमने अपने लिए सपने संजोए थे कि हम एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल हों, वो हम अपना पूर्ण कर पा रहे हैं, अचीव कर पा रहे हैं। जी मनीषा जी, कामकाजी महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या होती है खुद के लिए समय निकालना। जब वो कार्यालय जाती हैं वहाँ समय देती हैं, घर आती हैं, बच्चों की जिम्मेदारी, घर के बड़े बूढ़ों की जिम्मेदारी, पति की जिम्मेदारी, इन सब के बीच वो खुद को कहीं खो देती हैं। ऐसे में खुद के लिए समय न निकाल पाना कामकाजी महिलाओं के लिए कितना नुकसानदायक है? जब एक औरत घर से बाहर कदम निकालती है तो वो कहीं ना कहीं, आप सही बोल रही हैं कृति जी, वो खो जाती है या उनका पूरा जीवन या तो उनके घर परिवार में या फिर वह बाहर के काम में ही वो लगा देती है। इस परिस्थिति में
ये बहुत ही मतलब नुकसानदायक होता है उनके लिए। सबसे पहले तो वो मानसिक और शारीरिक रूप दोनों से अस्वस्थ हो जाती है। अस्वस्थ होने के कारण ना तो वो अपना 100% अपने फैमिली को दे रही है और ना ही अपने कार्य में। इसका सारा जो नुकसान है वह परिवार तो उठाता ही है, साथ ही साथ इसका जो इम्पैक्ट है वह उनके काम पे भी दिख जाता है। घर पे सारा जो रूटीन है, जो उनसे उम्मीद की जाती है कि घर की औरतें ये करेंगी, वो सबसे पहले वो ड्यूटी पूरा नहीं कर पाती है। घर का ये परिस्थिति है। ऑफिस में ये होता है कि आप अपना 100% काम नहीं कर पाती है, जिससे कि आपका परफॉर्मेंस लेवल ड्रॉप होता चला जाता है। इसके लिए हम सभी महिलाओं को एक बात का ख्याल रखना चाहिए, परिवार और ड्यूटी है हमारे लिए महत्वपूर्ण, बट सबसे पहले अपने आप को रखना चाहिए। इसके लिए 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा अपने लिए सभी महिलाएं ज़रूर से निकालें। मैं अपने बारे में बताती हूँ, जब हमारे घर में 6 से 7 सारे बुज़ुर्ग और हमारे बच्चे सो रहे होते हैं, उस समय मैंने अपना रूटीन बांध रखा है कि मैं 1 घंटा ज़रूर ही वर्कआउट करूं। जब मैं वर्कआउट करती हूं तो मैंने नोटिस किया है कि मैं काफ़ी फ्रेश रहती हूं, और जिस दिन मैं वर्कआउट नहीं करती हूं उस दिन अंदर से काफ़ी चिड़चिड़ापन सा महसूस होता है। तो 1 घंटे का समय तो 24 घंटे में हम निकाल ही सकते हैं। इसके अलावा हम मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, ताकि हमारा फिटनेस बरकरार रहे। हम फिट रहेंगे तभी तो हमारा परिवार फिट रहेगा, तभी तो हम अपने परिवार को सही से उनका ध्यान रख पाएंगे। कीर्ति जी, हर महिला कुछ बनना चाहती है, कुछ करना चाहती है, हर किसी के अपने सपने होते हैं। बावजूद इसके कई बार देखा गया है कि कामकाजी महिलाओं को गृहिणियों की जीवन जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती है और गृहिणियों को कामकाजी महिलाओं की। जी बिल्कुल। आजकल देखा गया है कि जितनी भी कामकाजी महिलाएं हैं उन्हें गृहिणियों की ज़िंदगी ही पसंद आती है, क्योंकि वो अपने काम में इतनी व्यस्त हो जाती हैं। ऑफिस का काम, उसके बाद घर का काम, दोनों में तालमेल बैठाना उनके लिए मुश्किल सा हो जाता है। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि वेतन पूरा मिलता है उनको, लेकिन उनको सुकून और एक चैन जो बोला जाता है बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए वो चाहती हैं कि एक गृहिणी का जीवन बिताया जाए। लेकिन वहीं अगर दूसरी पहलू में देखा जाए गृहिणियों की ज़िंदगी, तो वो चाहती हैं कि हम 24 घंटे काम तो करते हैं, लेकिन हमारे काम का कोई हिसाब ही नहीं है, कोई मोल नहीं है। ना हमें वेतन मिलता है, ना हमें किसी से शाबाशी मिलती है। वो बिना रुके बेझिझक अपना काम करती ही जाती हैं। आप देखिए, सुबह 5 बजे से उठ के 12 बजे तक वो ड्यूटी करती हैं, लेकिन तब भी उनसे क्वेश्चन किया जाता है कि किया ही क्या है दिन भर में काम। इसीलिए गृहिणियाँ थक के यही चाहती हैं कि मुझे भी जॉब करनी चाहिए, तब मेरी काम की कद्र होगी। इसीलिए आज गृहिणियाँ जो हैं वो जॉब करना चाहती हैं। जी, तुलिका जी, कैसा मेंटल प्रेशर होता है एक कामकाजी महिला का, क्योंकि घर भी देखना है, बाहर भी जाना है, बच्चे भी संभालने हैं। कैसे वो अपने मेंटल प्रेशर को कम करें, क्योंकि जब वो खुद तनाव में रहेंगी तो उनका कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। वो मेंटल प्रेशर का अनुभव मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। जी बिल्कुल। ये एक समस्या है जिससे मुझे लगता है कि सिर्फ महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी जूझते होंगे, लेकिन महिलाओं के साथ ये समस्या ज़्यादा नज़र आती है क्योंकि घर की समस्त जिम्मेदारी उन पे होती है। अब जिम्मेदारी निभाते निभाते कभी होता है ऐसा कि थक गए, इच्छा नहीं है करने की, लेकिन हमारे डिमांड्स जो होते हैं, जॉब की डिमांड हो या फिर घर में कुछ लोग आए हैं या कुछ काम है, लोगों की डिमांड, तो उसमें कभी कभी चिड़चिड़ापन आ जाता है, कभी गुस्सा आ जाता है। मेरे हिसाब से इन सारी चीज़ों को अगर हम सही तरीके से सुचारू रूप से हैंडल करना चाहते हैं, अगर इनको सारी चीज़ों को अपनी जगहों पे रखना चाहते हैं, तो 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक, परिवार का सहयोग, और दूसरा टाइम मैनेजमेंट। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट सही से आता है, आप चीज़ों को, आपको पता है कि कब कहाँ पे आपकी ज़रूरत है, चीज़ों को आप किस समय कैसे कर सकते हैं कि आपका काम भी हो जाए और समय की हानि भी ना हो, और इसी साथ आप अपने लिए भी थोड़ा सा वक्त चुरा सकें, तो ये
यही दो तरीके हैं जिससे आप चीज़ों को स्ट्रेस के बिना करने में सफलतापूर्वक कर पाइएगा। क्योंकि जैसे ऑफिस के काम में जब कर रहे हैं, ऑफिस के वर्किंग आवर्स होते हैं, मैं ये मानती हूँ कि घर का काम का कोई वक्त नहीं होता। क्योंकि घर, अगर हम ऑफिस में भी हैं और घर में अगर मेरे लिए कुछ ज़रूरत है, कहीं फ़ोन आ जाता है, मुझे बात करना ही है, मुझे चीज़ों को हैंडल करना ही है। घर अपना है, वहाँ पे आप अकेले हैं चीज़ों को देखने के लिए। ऑफिस में और भी लोग हैं, वो आपका सहयोग करेंगे अलग तरीके से प्रोफेशनल वर्ल्ड में डील करने के लिए। तो जब हम ऑफिस के काम को ऑफिस के समय में करके ख़त्म कर दें, घर ना लाएं, लेकिन घर के काम को ऑफिस में एक हद तक ना ले जाएं, लेकिन चिंताएं लगी रहती है, इसमें मैं इनकार नहीं करती। तो टाइम मैनेज कर ले, चीज़ों को सही समय पे करके, और यथावत कर दे कि हम नहीं भी हैं तो घर में चीज़ें हैंडल हो रही है, ध्यान हमारा लगा है, लेकिन काम हुआ जा रहा है। और ऑफिस में हम ऑफिस का काम कर ले और कोशिश करें कि भाई ऑफिस का काम हो जाए, समय वहाँ पर इधर उधर। क्योंकि हमारे साथ, जैसे मैं जब ऑफिस में रहती हूँ तो मुझे लगता है कि किसी भी तरह से ऑफिस का काम ऑफिस के टाइम में मेरा हो जाए, ताकि मुझे ऑफिस से घर जाकर कभी कुछ उस तरह का ऑफिस का काम ना करना पड़े। क्योंकि बच्चे हैं, उनको पढ़ाना है, उनसे बहुत सारी बातें करनी हैं, घर में बुजुर्ग हैं, उनकी ज़रूरतें हैं, उनकी ज़रूरतों के बारे में पूछना, उनके साथ बैठना, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि 10 मिनट या आधा घंटा जो भी समय हो उनके साथ बैठ करके कुछ हम दिन भर का उनकी दिनचर्या के बारे में बात करें। तो ये सब चीज़ को हमें एक, मैं ये नहीं कहती कि एकदम वाटर टाइट कंपार्टमेंट में हम बांट दें कि 10 मिनट से ज़्यादा अब हम यहाँ नहीं बैठ सकते क्योंकि समय अब नहीं है हमारे पास, हमारा अब दूसरे काम का टाइम शुरू हो गया है। ऐसा संभव भी नहीं है, लेकिन एक सुनियोजित तरीके से हम टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। हमें पता है शाम के वक्त हमें चाय में साथ फैमिली के साथ बैठ के चाय पीनी है, कुछ बातें करनी है, उसके बाद बच्चों को पढ़ने बिठाना है, उनको पढ़ाना है, उनको ऑब्जर्व करना है कि पढ़ रहे हैं टाइम से। सुबह में चीज़ों को सारे यथावत रख देना है चीज़ों को, कि ऑफिस जब हम जाएंगे तो इन लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो यही है कि थोड़ा सा डिमांडिंग हो जाता है एक प्रोफेशनल लेडी के लिए, काम करने वाले कामकाजी महिलाओं के लिए, कि बैलेंस करके चलना है, बिल्कुल हर समय लगे रहे। लेकिन सही बात है, वो दोहरा ड्यूटी निभा रही हैं कंपेयर टू अदर विमेन। वो दोहरा ड्यूटी निभा रही है, तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा। और वो टाइम मैनेजमेंट, एंड सबसे ज़रूरी है परिवार का सहयोग। अगर फैमिली सपोर्ट कर रही है और वो उनकी समस्याओं को समझ रही है, तो वो मुझे लगता है जी बिल्कुल, मतलब टाइम मैनेजमेंट से कहीं ना कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। मनीषा जी, जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं दूसरे बच्चों को और उन्हें समय देती हैं, तो खुद के बच्चे के लिए क्या महसूस करती हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कृति जी। जब मैं कॉलेज जाती हूँ और वहाँ के बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी हमारे ही बच्चे हैं, वो भी मेरे ही बच्चे हैं। मैं कभी भी यह नहीं सोचती कि वह किसी और के बच्चे हैं, क्योंकि जब मैं उनको पढ़ा रही हूँ तो मैं उनका करियर बना रही हूँ। सबसे बड़ा कार्य तो मुझे ईश्वर ने एक मौका दिया है कि मैं किसी बच्चे का जीवन बनाऊं, मैं उसे सही डायरेक्शन में लेके जाऊं। और जब उन बच्चों को मैं पढ़ाती हूं तो उनके थ्रू मैं एक सभ्य समाज का निर्माण कर रही हूं, जो कि आगे चल के मेरे बच्चों के लिए भी काफ़ी लाभदायक होंगे। वो बच्चे जब आगे बढ़ेंगे तो समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएंगे। और हम देख रहे हैं कि समाज समय के साथ बढ़ते आगे चलते जा रहा है और कितने सारे चेंजेस आ रहे हैं हमारे सोसाइटी में। तो जब ये बच्चे आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा समाज और ज़्यादा डेवलप होगा। और जब समाज डेवलप होगा तो आगे चल के जब हमारे बच्चे जो काफ़ी छोटे हैं, जब वो बड़े होंगे तो उनका लाभ उनको भी मिलेगा। जी कीर्ति जी, हर घर के कुछ नियम होते हैं, उसूल होते हैं, और वह घर उन्हीं उसूलों पर चलता है। ऐसे में कामकाजी महिलाओं को उन नियमों के साथ बंधकर, उन उसूलों के साथ बंधकर काम पर जाना कितनी बड़ी चुनौती होती है? मेरे हिसाब से ये चुनौती हर महिला के सामने है जी, क्योंकि नियम शुरू से बंधे हुए हैं। हम सभी एक दूसरे जो हैं नियम से ही बंधे हुए हैं जी। बिना नियम के कुछ भी काम नहीं चलता। तो नियम के साथ चल के
हमें काम करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जब हम घर पे होते हैं तो हमारे बुजुर्ग के नियम अलग होते हैं, बच्चों के नियम अलग होते हैं, फिर हमारे जो पति हैं उनके नियम अलग होते हैं। इन सब के नियम, इन सब के डिमांड को पूरा करके चलना बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन फिर भी कामकाजी महिला इन नियमों के साथ अपना काम व्यवस्थित रूप से करती हैं और ऑफिस जाती हैं। फिर वहाँ जाने के बाद ऑफिस में भी नियम से लोग बंधे हुए हैं जी। उन नियमों को पूरा करना उसके लिए अनिवार्य ही है। अगर नहीं पूरा किया जाए तो उनमें क्वेश्चन उठाया जाता है। तो ये नियम में बंधकर एक कामकाजी महिला के लिए बहुत दिक्कतें आती हैं, लेकिन फिर भी क्या करें, ये प्रकृति का नियम है, हमें नियम में ही बन के रहना है और नियम में रह के अपने काम को व्यवस्थित रूप से करना है, जो कि कामकाजी महिला बखूबी निभाती है। जी तुलिका जी, कई बार ऐसा देखा गया है कि जब एक माँ काम पर जाने लगती है तो बच्चा कहता है कि काम पर जाना ज़रूरी है क्या मम्मी। तो वो जो परिस्थिति होती है कि बच्चों के सवाल के जवाब कैसे दें, काम पर कैसे जाएं, और साथ ही साथ बच्चों के भविष्य को भी संवारना होता है ताकि वो आगे से इस तरह के सवाल ना पूछे, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा भी एक तरह से स्ट्रेस में ही रहता है कि उसकी माँ काम पर जा रही है, उसे छोड़ कर जा रही है। एक बच्चा जिसका पूरा सोचने का तरीका, जिसका पूरा जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो सोशलाइजेशन हो रहा है, एक माँ के हाथ में है, तो इस तरह का सोच उस बच्चे के मस्तिष्क में आने का ही क्यों मौका दें कि उसकी माँ उसको छोड़कर जा रही है। बच्चे को ऐसा हमें अनुभूति कराना चाहिए, ऐसा समझाना चाहिए शुरू से ही कि जो उसकी माँ ने ज़िंदगी भर मेहनत की है और जो उसको शिक्षा मिल रही है कि उसे स्कूल जाना है, उसे पढ़ना है, तो उसका कहीं ना कहीं एक निचोड़ निकलना है, उसको कहीं ना कहीं यूज़ करना है उसे आगे चल के। तो जो हम लाइफ में बच्चों को शुरू से गोल सेट करने का शिक्षा देते हैं कि तुम्हें लाइफ में बनना क्या है, तुम्हें अपने जीवन में क्या हासिल करना है, कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो खुद के लिए, समाज के लिए, इस तरह के विचार अगर हम बच्चों में शुरू से डालें तो वो भी ये समझेंगे, वो माँ की परिस्थिति को समझेंगे कि माँ ने भी अपने समय में मेहनत करा था और वो अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाह रही थी और उसने उसको हासिल किया है। इसके लिए उसे घर से बाहर जाना पड़ता है, लेकिन वो है, वो गई नहीं है, वो है, हर जगह है। वो जाने बाहर निकलने के बावजूद वो विचार से वो हमेशा बच्चे के साथ में ही है और वो वापस आने वाली है, क्योंकि वो एक जो कर्म है, कर्म का जो थॉट होता है वो बच्चे में शुरू से लाना है कि कर्म है, करना है, और आज माँ जा रही है, कल उसको भी जाना है। हमारे समय में मेरी मम्मी खुद पढ़ाती थी यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी में, और मुझे ऐसा कोई भी दिन याद नहीं आता है कि मैंने कभी इस तरह का महसूस किया हो कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। सबसे अच्छी बात ये होती थी कि सुबह सुबह मैं ही स्कूल चली जाती थी, मेरे बाद मेरी माँ जाया करती थी। तो वो कभी हमारे साथ हुआ नहीं कि हम माँ को कॉलेज जाते देख रहे हैं और हम रो रहे हैं कि मत जाओ माँ आज। और कभी कभी ऐसा होता था कि हम आ गए, मैं आ गई, फिर उसके बाद मेरी माँ आई यूनिवर्सिटी से, लेकिन जो रोज़मर्रा की जब बातें स्कूल में होती थी, मुझे ऐसा कभी भी ऐसी कोई परिस्थिति याद नहीं आ रही है जब मैं बहुत प्राउड फील नहीं करती थी। सब बताते थे मेरे पिताजी क्या करते हैं, कहाँ क्या है, वो क्या जॉब करते हैं, किस ऑक्यूपेशन में, मैं उसमें बताती थी कि नहीं, मेरी माँ भी प्राध्यापिका हैं, वो पढ़ाती हैं, व्याख्याता हैं। मैं हमेशा बहुत गर्व से महसूस करके बोलती थी, और बस हमारी जैसे स्कूल से लौटते समय जब भी लौटती थी तो मैं बताती थी। तो हमें बच्चों को उसकी माँ क्या कर रही है उसके लिए गर्व फील करने का वो सिखाना है, ना कि ये मन में उनके डाल। बच्चे का मन कोमल है, हम जो सिखाएंगे वो सीख जाएंगे। अगर हम उनको ये बताएंगे कि तुम्हारी माँ छोड़कर जा रही है तो वो निश्चय ही वही समझेंगे कि माँ छोड़कर जा रही है। उनको कहीं ना कहीं बच्चों को पहले से ही बताना होगा कि उनकी माँ भी वर्किंग है, सिर्फ उनके पिता नहीं, माँ भी वर्किंग है और दोनों काम पर जाते हैं, तो दोनों को ही समान दृष्टि से देखें। तो एक महिला को पीछे खींचने की बजाय
उसका सपोर्ट सिस्टम बने, ताकि हर महिला खुशहाल तरीके से अपने घर को भी संभाल सके और अपने कार्यालय को भी संभाल सके। तो इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।